यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। आजाद कश्मीर में लगने वाले नारे सुने जरा। हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से लेंगे आजादी, पाकिस्तान से लेंगे आजादी। लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को घेरा, उसके बाद उनके कपड़े उतारे और उनकी शलवार उतारकर उसके नीचे डंडा देकर चौक के अंदर टांग दिया। बताया जा रहा है कि वो जो शलवार है वो अभी तक डडियाल चौक के अंदर टांगी हुई है और अवाम आते जाते उस शलवार को पत्थर मार रही है। के बॉर्डर के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है या भारत के पास है, वहां पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि एससीओ जैसी मीटिंग्स करवाई, वहां पे G20 जैसी मीटिंग्स हुई। मेरी दुआ है कि ये वीडियो एडिटेड हो, मेरी ये दुआ है कि ये ना हुआ हो पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में अगर ये नारे लग गए हैं कि पाकिस्तान से लेंगे आज़ादी, ये बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने। अवाम शदीद गुस्से में, खौफनाक गुस्सा है जो कि पनप रहा है। रवलाकोट में क्या हुआ है, पहले ये ऐलान सुन लें। अगर हमारे इलाके में पुलिस भेजी गई तो रब्बे काबा की कसम कोई पुलिस वाला वापस शहर में नहीं आएगा। अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस में तसादुम हुआ, जहां मुजाहिदीन की फायरिंग से एएसआई अदनान कुरैशी जाँ बहक हो गए। वहाँ के एक सरकारी अफसर के साथ क्या सलूक किया गया सब जानते हैं। लोग इस टाइम बिफरे पड़े हैं। भी देखे उनके कपड़े उतार दिए गए, आई मीन उनका ट्राउजर कह लें, शलवार कह लें, हमारे यहाँ कहा जाता है, वो उतार के उसको चौक पे लटका दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय तिरंगा फहराया गया। बता दें कि पाकिस्तान ने रॉ को दोषी ठहराया क्योंकि टैक्सेस को लेकर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन, पुलिस से टकराव और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही इन प्रदर्शनों में भारतीय तिरंगा भी दिखाई पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक पीओके में महंगाई के खिलाफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई शनिवार को पीओके की असेंबली के बाहर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। कानून व्यवस्था के मद्देनजर सरकार ने पीओके में धारा 144 लागू कर दी ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। इसको लेकर शुक्रवार को ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोग राजधानी मुजफ्फराबाद, मीरपुर और ददयाल जैसे इलाकों में सड़कों पर उतर आए। भीड़ के हाथों में पीओके और भारत का राष्ट्रीय झंडा दिखाई पड़ा। आजाद कश्मीर में लगने वाले नारे सुने जरा। हम क्या चाहते हैं? आजादी, पाकिस्तान से लेंगे आजादी, पाकिस्तान से लेंगे आजादी, हिंदुस्तान से लेंगे आजादी, इस पार भी लेंगे आजादी, उस पार भी लेंगे आजादी। नारे कश्मीर। मेरी दुआ है कि ये वीडियो एडिटेड हो, मेरी ये दुआ है कि ये ना हुआ हो पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में अगर ये नारे लग गए हैं कि पाकिस्तान से लेंगे आज़ादी, हिंदुस्तान से लेंगे आज़ादी, ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। हमारा तो मकबूजा कश्मीर भी शहर करार दिया गया था। यहाँ तो आज़ाद कश्मीर के लोग अगर ये नारे मार रहे हैं और वहाँ बड़ी कशीदा सूरत हाल है, वहाँ पे भी बदमाशी दिखाने की कोशिश की गई। एक वीडियो डाला भी आपने देखा कि कैसे लोगों ने उसको उलट पलट दिया। वहाँ के एक सरकारी अफसर के साथ क्या सलूक किया गया सब जानते हैं। लोग इस टाइम बिफरे पड़े हैं। एक दिन पंजाब में भी लोगों को ऐसा गुस्सा आ गया तो ये 12-14 करोड़ की आबादी का सूबा, इमेजिन करें क्या होगा। फिर कोई बंदूक, कोई मिसाइल, कोई चीज काम नहीं आएगी। जुल्म और जबर एक हद तक इंसान बर्दाश्त करता है, फिर सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। इस टाइम पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल आखिरी एज पे खड़े हैं। अब ये इनकी अक्ल पर है कि ये समझ जाते हैं कि अवाम क्या हमें बताने की कोशिश कर रही है इतने टाइम से, तो फिर तो ठीक है, बचत है। अगर ये नहीं समझते तो फिर तबाही है। जो रेसिपी इन्होंने चलाई हुई है तबाही की, फिर वही होना है, फिर इनकी बचत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। हम ये भी देख रहे हैं कि आजाद कश्मीर के लोग आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि जी हमने इंडियन साइड कश्मीर भी ले लेना है, वहां के कश्मीर को आजाद करा लेना है। तो भाई मुझे ये बता दीजिए, यहाँ जो आपके पास कश्मीर है वहां पे आपने कौन से दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जो आप इंडियन साइड कश्मीर में भी हर वक्त इंटरेस्ट शो करते रहते हैं और कहते रहते हैं जी हमने वो लेना है। पहले हमारी साइड के कश्मीर को तो देख लीजिए कि ना वहां पे डेवलपमेंट हुई है, ये नहीं कि कोई चीज, बल्कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। उसके साथ अगर कोई वहां पर जाए
तो जी वो आपका मोबाइल जो है वो चलना बंद कर देता है, यानी आपका मोबाइल जो है वो काम करना रोक देता है या स्लो हो जाता है, इसलिए कि जो नेटवर्क है वो बहुत खराब है, इंटरनेट सर्विसेज बहुत खराब है, रोड्स बहुत खराब है। वहां से अगर चला जाए और कहीं जाने की कोई कोशिश करे किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है और तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि कोई कहीं से कहीं पहुंच सके। इस तरह की बातें भी जो हैं वो हमने देखी और इस तरह की सिचुएशन भी हमने कश्मीर में देखी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इस चीज को ठीक करने की कोशिश नहीं की। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो हम कर रहे हैं इसका असर क्या होगा, जबकि बॉर्डर के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है या भारत के पास है, वहां पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि एससीओ जैसी मीटिंग्स करवाई, वहां पे G20 जैसी मीटिंग्स हुई, वहां पर जो है वो कई दूसरी कंट्रीज आके कोई मॉल बना रहा है, कोई डेवलपमेंट कर रहा है, और हमारी तरफ जो कश्मीर है उसका बुरा हाल है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो कोई एयरपोर्ट ऐसा नहीं है आजाद कश्मीर में जहां से आप कोई फ्लाइट ले सके, बिल्कुल वहां पे ऑपरेशन जो है वो बंद है। लेकिन हम उस पे जो है शर्मिंदा होने के बजाय उन्हीं के लोगों को जिनकी वो जमीन है, जो लोग वहां रहते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं, उन्हीं को तंग करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने हमेशा से कश्मीर पे अपना हक जताया है और उसके बाद काम कोई ऐसा नहीं किया जिससे कि वहां के लोग इस हक को माने या इस हक को मानना चाहें। यकीनन इस वक्त भी कश्मीर के लोग बहुत तकलीफ में हैं। कश्मीर के लोग, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ। पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर का हिस्सा है वहां के लोग बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घरों से बाहर है बेचारे, जो है पुलिस वाले उनको मार पीट रहे हैं, और इस तरह की कई पिक्चर्स और यानी कई फोटोज और फुटेजेस जो हैं वो आप सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट के जरा सा भी असर नहीं हो रहा, वो जरा सा भी ऐसा नहीं सोच रहे कि क्या करें कि इन लोगों को इस मुश्किल से निकालें और क्या करें कि इन लोगों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए। बिल्कुल अब इनको इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। पहली बार मैं देख रही हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी चैनल्स जो है वो कश्मीर में होते हुए प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। पहली बार हमने देखा, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, कश्मीर के लोग परेशान हैं, बाहर निकल रहे हैं, पुलिस वाले उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स उस खबर को दिखा रहे हैं। और ये खैर एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज तो ये है कि पाकिस्तान टीवी दिखा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल खामोश है। गवर्नमेंट अपने वही पुराने काम, वही पुराने राग और वही पुराने गाने लेकर हाजिर हो जाती है रोज की तरह कि जी अब ये कंट्री आ रही है, वो कंट्री आ रही है, 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। आ क्या रहा है मालूम नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया है, लेकिन उम्मीदें बहुत जगा दी हैं, लोगों को बहुत होप्स दे दी है कि जी यकीनन बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो लोग पहले से मौजूद हैं पाकिस्तान में वो क्या करें?